कादर मंदोखैल साहब, दहशतगर्दी है, आईएमएफ आ रहा है नहीं आ रहा है, आईएमएफ की शराइत सख्त होती जा रही है, मानना मजबूरी है, ये भी हमें अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन इलेक्शन पर जो कि ज़ाहिर एक आइन के और कानून के मुताबिक होते हैं, उस पर जो वफाकी वजीर हैं आजम नज़ीर तार साहब, उनका बयान आपने सुन लिया होगा, मैं पढ़ के बता सकती हूँ कि वो कह रहे हैं कि आईनी काम इस वजह से गैर आईनी नहीं होता कि मुकर्ररा मुद्दत में नहीं हुआ, 90 दिन के बाद होने वाले इलेक्शन के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं है। सर, अभी आप पॉलिटिशियन हैं लेकिन आप कानूनदान भी हैं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, आप कानून की रोशनी में बता दें, क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, पहली बुनियादी बात तो ये है कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल, ये तो एक आइन का हिस्सा है, मगर पीटीआई की हुकूमत ने पिछले बजट में 5 अरब रुपए मरदमशुमारी के लिए मुख्तस किए और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन दे चुकी है कि आपने दिसंबर से पहले, यानी जो दिसंबर गुजर गए, आपने नई मरदमशुमारी करनी है और पिछला इलेक्शन पिछले जो मरदमशुमारी थी उसके तहत करनी थी। तो आप मुझे बता दो कि जब ये मरदमशुमारी का सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है, पीटीआई की हुकूमत ने बाकायदा बजट भी मुख्तस किए है, तो आप मुझे बता दो किस हवाले से मरदमशुमारी, चूंकि अभी 1 फरवरी से शुरू होनी थी, अब 1 मार्च से शुरू हो रही है, तो मरदमशुमारी होगी, अलकाबंदी बनेंगे, तो ये कोई गैर कानूनी या कोई अतकंडे तो नहीं है, ये तो पीटीआई की हुकूमत ने ये बुनियाद रखी, हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। आप इस हवाले से अगर इलेक्शन कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए पोस्टपोन हो जाए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपने कुछ 10 मिनट लगा लिए कमल साहिबा से, आप ये जो जेल बरूद तहरीकी सवाल किए वो जवाब नहीं दे सके, और बल्कि ये कहते हैं इनकी काम पे टांग रही है। वो भाई, काम में हमारी टांग रही है या आपकी लोगों की, जिसके ऊपर आपके दौर का पीका ऑर्डिनेंस आया, उसके तहत छोटे छोटे माइनर से, जो कि एक आम लोअर कोर्ट का वकील भी जमानत करा सकते हैं, वो जब निकल आए तो उनकी रोने धोने की आवाजें तो अफ्रीका तक पहुंच रही है। मुझे सिर्फ एक लाइन में जवाब दे दे, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप कानूनदान है, ये मुमकिन हो जाएगा? आप लोग सोच रहे हैं एज इत्तेहादी के इलेक्शन आगे हो सकते हैं, इलेक्शन का कोई जुगाड़ लग सकता है आगे होने का, ये ऑप्शन है? ऑप्शन आइन का आर्टिकल 232 बड़ा क्लियर है, और इस हवाले से मैं आज आपकी शो में नहीं कह रहा हूं, अदम एतमाद की तहरीक के बाद से मुसलसल तकरीबन हर टॉक शो में जब कोई सवाल आया है तो मैंने ये जवाब दिया है कि आइन का आर्टिकल 232 ये कहता है कि नागुज़ीर हालात में इलेक्शन जो है ना वो डिले हो सकता है, असम्बली की मुद्दत जो है वो एक्सटेंड हो सकती है, ये तो कानून आइन का हिस्सा है। अगर कमल साहबा आपने नहीं देखा तो सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट कादर मंदोखैल साहब, आप बड़े हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें, मुझे सिर्फ कादर मंदोखैल साहब ये बता दें कि आप इलेक्शन आगे करेंगे तो फिर क्या फर्क रह गया डिक्टेटर जिया के दौर में और आज मौजूदा दौर में? वो भी 3 महीने का कह के आए थे कि इलेक्शन करा दूंगा, नहीं कराए, 11 साल रह गए, क्या फर्क रह गया? ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवायत ही नहीं है आगे करने की। देखिए, आप अगर हमें डिक्टेटर से मिला रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो आइन में मैंने आर्टिकल 232 का हवाला दिया है और मरदमशुमारी का हवाला दिया है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हवाला दिए है, और इन सूरत हाल में भी अगर आप समझ रहे हैं कि हम और डिक्टेटर बराबर हैं तो ये आपकी मर्जी है। सर, डिक्टेटर और जमहूरियत, डिक्टेटरशिप जमहूरियत बराबर नहीं हो सकती कादर मंदोखैल साहब, किसी भी तौर पे। अगला जुमला सुन लें, इनको बड़ा शौक था असम्बली से इस्तीफा देने की। आप मुझे बताओ कौन सा जादूगर ने इनको मशवरा दिया है कि आप पंजाब सबसे बड़ा सूबा, उसकी असम्बली तोड़ दे, पुख्तनख्वा असम्बली तोड़ दे, 172 एमएनए का इस्तीफा मंजूर करे, और भागते भागते जब 45 रह गए तो गेट पे खड़े हो गए, नीचे हमारे इस्तीफा मंजूर ना करे, और अभी हाई कोर्ट इस्लामाबाद में इनके पिटीशन भी चल रहा है। जरा इसे ये तो पूछिए कौन से जादूगर ने आपको मशवरा दिए कि ये जरा जादू मंत्र कर देगा तो ये असेंबली टूट जाएगा? आप लोग भी तो बड़े मजे से ट्वीट करते थे ना, आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे तोड़ो असेंबली, तोड़ो असेंबली। बात ये होता है ना, तोड़े असेंबली, हमने तो उस वक्त कहा था जब ये यलगार कर रहे थे पिंडी पे, हमने तो उस वक्त कहा था कि ये यलगार कर रहे थे कौमी असेंबली और डी चौक पे, वो तो ठुस हो गए, 6 दिन का किए गए, आज 9 महीने गुजर गए, पलट के नहीं आए, पिंडी तक आ गए, शायद ऊंची ऊंची दीवारों से, खारदार तारों से डर के ये वापस भाग गए। सवाल ये, हम तो इनको बोल रहे हैं कि आपने जो चढ़ाई करने की कोशिश की है, अब आपने असेंबली तोड़ा। मैं सवाल कर रहा हूं, अभी ज़मीनी इंतखाबात हो रहे 16 मार्च और 19 मार्च को, इनके मैंने किस मुंह से आवाम के पास जाएंगे कि हमें वोट दे दो? ठीक है, मुझे